तो आइए शुरू करते हैं आज सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में। तो आज हम बात करते हैं, इससे पहले हमने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो सेट्स हैं, जो समुच्चय हैं, वो उनकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार से कौन कौन से सेट होते हैं। तो आज कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कि पहला प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आप बताना कि इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसमें कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे, और एक वेल डिफाइंड होगा। ये हमने बात की थी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट है कि कौन सा सेट नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से ऐसे साल में महीने होते हैं, उनका जो कलेक्शन है, तो वो एक सेट होगा, क्योंकि डेफिनिट होगा। इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनिट होंगे, तो इसलिए एक सेट होगा। जैसे जे से कौन कौन से आपके महीने शुरू होते हैं, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो ये जो महीने हैं आपके जनवरी, जून, जुलाई, ये जो हैं एक इनको हम वेल डिफाइंड कहेंगे। तो इसलिए एक जो सेट होगा, ये एक सेट होगा। और जैसे दूसरा कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कह रहा है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखकों का संग्रह, तो सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो अब इसमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली की बात करते हैं, तो क्योंकि ये जो है, अब इसका कोई एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि हम किसे सबसे अधिक जो है प्रतिभाशाली लेखक कहेंगे, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि आपके हिसाब से कोई प्रतिभाशाली लेखक होगा, तो मेरे हिसाब से कोई प्रतिभाशाली लेखक होगा, या कोई थर्ड पर्सन के हिसाब से कोई अन्य प्रतिभाशाली लेखक होगा। तो सबके जो अलग अलग पर्सन के हिसाब से वेरी करेगा, तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग सेट आएंगे। तो हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये एक वेल डिफाइंड है, तो इसलिए एक सेट नहीं होगा, क्योंकि एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, तो इसलिए हम सेट नहीं कहेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ कह रहा है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं, वो एक जो है आपके डेफिनिट नहीं है ना, क्योंकि ये वेरी करेगा ये भी, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी कलेक्शन ऑफ जो सेट होगा 11 बल्लेबाजों का, ये भी एक सेट नहीं कहलाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये एक सेट होगा, क्योंकि किसी भी कक्षा में जो होंगे, जो बालक होंगे, वो डेफिनिट होंगे। भाई इतने बालक, इतने बालिकाएं, एक जैसे 30, 40, 50 की कक्षा होगी, तो उसमें कुछ बालक होंगे, कुछ बालिका होंगे, तो एक निश्चित होगा, तो इसलिए वेल डिफाइंड है, तो इसलिए एक सेट होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि 100 से कम की बात कर रहा है, तो भी वेल डिफाइंड है, तो इसलिए 100 से कम जितनी भी सारी प्राकृतिक संख्या होंगी, तो 100 से कम मतलब 1 to 99, तो ये क्या होगा, एक डेफिनिट सेट होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो प्रेमचंद के द्वारा कुछ निश्चित उपन्यास लिखे गए हैं, तो ये भी क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जो किताबें लिखी गई हैं, एक निश्चित उपन्यास है उनके द्वारा लिखे गए, तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी एक सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक सेट होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब सबसे अधिक खतरनाक कह रहा है, सबसे अधिक खतरनाक कौन होंगे, ये भी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, वे किसे हम खतरनाक कहें, किसी खतरनाक नहीं कहें, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए भी सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखना है। इसमें आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो वेल डिफाइंड नहीं थे, उसमें एक शब्द आप देख रहे हैं, एक वाक्य इस पर लिखा है, सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ, है ना, सबसे अधिक खतरनाक। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो अगर ऐसा कह रहा है, तो ये मतलब क्या है कि ऐसा जो है कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए इस प्रकार का जो होगा वो सेट नहीं होगा। और भी इसमें से क्वेश्चन हैं, अभी रोस्टर फॉर्म में करने की बात कर रहा होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन बात करते हैं, हमारा सपोज इसी में एक क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए, माना एक सेट दिया गया है ए,
एक सेट है ए हमको दिया गया है यहाँ पर, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये एलिमेंट्स हैं किसी सेट ए के। अब इसमें ये कहता है कि कौन एलिमेंट हैं और कौन नहीं है। जैसे हम कहते हैं इस सेट में 1 है तो 1 बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ, इसको बिलोंग भी कहते हैं या एलिमेंट भी कहते हैं। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। बट एक कोई भी एलिमेंट ले लो जो इसमें नहीं है, माना सपोज मैं कहता हूँ इसमें 7, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये हम कहेंगे इस तरह से। अगर इसका अवयव नहीं है तो हम कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे ही ये भी कह सकते हैं, जैसे माना 10 है, इसमें है नहीं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 इतनी एलिमेंट हैं इसमें, तो 10 इसमें है नहीं, तो 10 को भी हम कहेंगे 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या फिर 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं आपके 11th ए के इस NCERT बुक में। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, जैसे बुक का क्वेश्चन है कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए बात करता है। ये आपको रोस्टर रूप में लिखना, माना सपोज मेरे पास एक सेट दिया गया है ए, इस तरह से लिखा गया है, जिसको कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। एक्स सच दैट, एक्स क्या है आपका, एक पूर्णांक संख्या है। एक्स क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया यहाँ पे, जो x वेरी करेगा कहाँ से, ये x होगा ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब क्या है, a को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो x जो है पूर्णांक संख्या है और वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -3 से लेकर 7, लेकिन ओपन इंटरवल है, ये -3 से बड़ा है, -3 नहीं है उससे बड़ा है, और 7 भी नहीं है उससे छोटा है, मतलब 7 से छोटा -3 से बड़े। तो जब -3 होगा, इससे बड़ा होगा -2, इससे बड़ा होगा -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटे बात कर रहा है, 7 से कम होना चाहिए, मीन्स लेस देन 7, ग्रेटर देन -3। तो ये हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हमने इसको लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर इसको हमसे कहा, अगर मैं इसको विजुअल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो विजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, एक इस तरह से एक ओवल बनाएंगे, वहाँ पर सेट ए लिख देंगे और उसमें जितने सारे ये एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये आप उसमें क्रमशः लिख देंगे। जैसे -3 हो गया आपका, है ना, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स से हैं। इस प्रकार से इन एलिमेंट्स को आप विजुअल फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड विजुअल फॉर्म, इसको हम कहते हैं विजुअल फॉर्म। ये है आपका विजुअल फॉर्म। तो 3 फॉर्म है आपके। ये तो आपका पहला वाला फॉर्म था, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, या प्रॉपर्टी फॉर्म भी, इसको मैंने आपको बताया था कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या प्रॉपर्टी फॉर्म है। ये वाला फॉर्म आपने आपको कहा था। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया आपका विजुअल फॉर्म। इस प्रकार से क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस इस प्रकार से आएंगे। जैसे माना एक सेट दे दिया, मैं सपोज मैंने कह दिया एक ऐप सेट है, इस ऐप को इसने लिख दिया इस तरह से, एफ जो है आपका इस प्रकार से है कि एक्स सच दैट, एक्स क्या है आपका, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। ऐसी प्राकृतिक संख्या एक्स यहाँ पर आपका 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है ये, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग जिनके अंक का योगफल कितना है, 8 है। तो ये है, ये लिखा गया आपका किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो एफ लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक्स 2 अंक की संख्या बनाएंगे
जिनके अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या क्या हो सकते हैं ऐसे अंक, जैसे आपका 17 है, देखो 1 और 7 8 हो जाता है दोनों का योगफल। और आपका 26 है, इसके बाद इससे बड़ा अंक 26, ठीक है। और आपका हो सकता है इसके बाद 35, ये भी आपका है इससे बड़ा अंक। 44 हो सकता है, और क्या हो सकता है 44 और 53, ये है 62 हो सकता है, 71 हो सकता है और 80 हो सकता है। तो ये आपका आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन जो अंक हैं इनका योगफल जो होगा वो 8 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे माना कोई सेट दे दिया इसने एफ इज इक्वल टू दे दिया, माना सपोज मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिख देता उसमें, ट्रिग्नोमेट्री ये लेटर है, लेटर आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक शब्द बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री। इसके सभी अक्षरों का समुच्चय की बात कर रहा है, जिसमें सारे जो अक्षर हैं इनका समुच्चय आपको बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू, अब जो कर्ली ब्रैकेट में देंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो लेटर हैं वो आए हैं उनको हम लिखते रहेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले टी आया है, टी। अब एक लेटर को एक बार, क्योंकि मैंने कहा था इसमें डुप्लीकेट आपका नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट को आप लिखना है, एक को 2 बार नहीं लिखना है। अगर 2 बार लिखेंगे तो फिर सेट नहीं कहलाएगा। किसी को जो भी इसमें लेटर होंगे उसको एक बार लिखेंगे। तो टी इसमें 2 बार, तो एक ही बार लिखा जाएगा। टी हो गया, आर हो गया, है ना, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया और वाई हो गया। तो ये इसके लेटर हो गए, क्योंकि जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखना आपने। टी 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, आर भी आपको 2 बार आया तो एक ही बार लिखा जाएगा, है ना, ओ आपके 2 बार आया तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं उनका जो आप सेट बनाएंगे इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से इनको आप इस तरह से बनाएंगे। और बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको अब माना सपोज मेरे पास, अब इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। माना सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज मेरे इसमें इस एक्सरसाइज आपके इसी 1.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहा गया है कि इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सपोज एक सेट माना मेरे पास ए दिया गया है, जिसको रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। ये माना इसके एलिमेंट्स हैं। आपने इसको लिखना है, आप किसमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 के मल्टीपल्स आपको दिख रहे हैं, 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 6, 3 6 9, 3 4 जा 12, अर्थात ये 3 के मल्टीपल हैं। तो उसको ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 3n, 3 के मल्टीपल है 3n सच दैट जो n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। और कहाँ से है n, कहाँ से है आपका n इज ग्रेटर देन, n जो आपका है ग्रेटर इक्वल देन 1 और लेस इक्वल देन 4। ये आपका हो गया सेट, क्योंकि n की वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, 2 रखेंगे तो 6, 3 6, 3 9, 3 4 12। तो n की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। n इज ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड लेस इक्वल देन 4। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट, एक सेट दिया गया a इज इक्वल टू, सपोज 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। ये क्वेश्चन है। तो ये एलिमेंट दिए गए हैं, आपको इसको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भी कैसा होगा, देखिए a इज इक्वल टू, उसको हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में a इज इक्वल टू, अब देखिए 5 की पावर n के रूप का है ये 5
5 की पावर 2 25, 5 का क्यूब है ना, तो 5 की पावर 4, तो इस प्रकार से इसको, तो 5 की पावर n, तो 5 टू द पावर n इस फॉर्म का ये जो आपको दिख रहा है, ये 5 की पावर 1, 5 की 2, 3, 4 मीन्स 5 की पावर n, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 तो ये, 4 तो ये, इस प्रकार से 5 टू की पावर n, सच दैट जहाँ पर n क्या किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक है, n इज ग्रेटर इक्वल देन 1 और लेस इक्वल देन 4। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं यहाँ पर वो है 1 से लेकर 4 तक, तो ये हमने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर बात करेंगे। थैंक यू।